This video for only education on purpose। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं महिंद्रा कार मैन्युफैक्चरिंग नासिक प्लांट सतपुर महाराष्ट्र जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि महिंद्रा में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, इसमें एज लिमिट कितना रहता है, इसमें क्वालिफिकेशन कितना रहता है और इसमें सैलरी कितना मिलता है, कहाँ से ऑनलाइन करना पड़ता है कि ऑफलाइन करना पड़ता है, सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंपनी है कहाँ पे। ये महिंद्रा कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये नासिक सतपुर महाराष्ट्र में कंपनी है और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th 12th ITI बेस पे रखा गया, ये है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया या फिर ग्रेजुएशन बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है, ऑल इंडिया ओवर कहीं से भी आप बिलोंग करते हो इसका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इस कंपनी में आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो आपका एज लिमिट होना चाहिए 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में होना चाहिए, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन कहाँ से होगा, ऑफलाइन कहाँ से होगा। ठीक है, तो जिसको भी ऑनलाइन करना होगा मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे अप्लाई लिंक दिया होगा। ठीक है, उस पर क्लिक करके आपको अप्लाई लिंक कर लेना है या फिर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे तो वहाँ से भी ऑनलाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1 हफ्ता 10 दिन तक कम से कम वेट कर लेना है। कंपनी की तरफ से शॉर्ट लिस्ट होता है, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद ही आपको ज्वाइनिंग के लिए और मेडिकल टेस्ट के लिए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है सतपुर महाराष्ट्र प्लांट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा और जब बुलाया जाएगा आपको तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आना रहता है वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहला है कि जो आपका, अगर आप 10th 12th ITI बेस पे अप्लाई करते हो तो 10th 12th ITI का ले लेना। ठीक है, कोई डिप्लोमा पर या फिर ग्रेजुएशन पे अप्लाई करता है तो ग्रेजुएशन डिप्लोमा का लेके जाना है। ठीक है, इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज का फोटो, बैंक अकाउंट, ये सब आपको लेके जाना है। सभी डॉक्यूमेंट्स दो दो सेट में आपको लेके जाना होता है। ठीक है, लेकर आओगे आपको सतपुर महाराष्ट्र प्लांट में महिंद्रा के आना है और यहीं पे आपको HR ऑफिस में यहाँ पे आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। ठीक है, यहाँ पे मेडिकल टेस्ट चलेगा, सारा कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह चलता है। इस तरह से क्लियर स्टेप बाय स्टेप आपका होता है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आपका ट्रेनिंग हो जाता है, मेडिकल क्लियर हो जाता है, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे होता है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग होने के बाद, ठीक है, ज्वाइनिंग होने के बाद मैं बता दे रहा हूँ कि कंपनी की तरफ से क्या क्या ज्वाइनिंग किट के साथ आपको दिया जाता है। जैसे ही आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, सब चीज में आप पास हो जाते हो, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होता है। सबसे पहले आपका एंट्री कार्ड मिलता है। ठीक है, गेट पास वगैरह रहता है और उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ कि यूनिफॉर्म में क्या क्या मिलेगा। तो आपको यूनिफॉर्म में शर्ट मिलता है, पैंट मिलता है, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स वगैरह, ये सब आपको ज्वाइनिंग किट के साथ फ्री ऑफ का कॉस्ट आपको दिया जाता है, इसका पैसा नहीं लगता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा महिंद्रा कंपनी की तरफ से क्या क्या दिया जाता है रहने के लिए, खाने पीने के लिए। तो वो चीज मैं बता दे रहा हूँ, रहने के लिए यहाँ पे हॉस्टल का सुविधा मिलता है। ठीक है, हॉस्टल आपको यहाँ पे मिलेगा रहने के लिए। अब हॉस्टल से आपको कंपनी और कंपनी से हॉस्टल आने जाने के लिए बस का ट्रांसपोर्टेशन का भी यहाँ पे सुविधा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कि कंपनी के अंदर आपको फूड का भी सुविधा दिया गया है, यानी कि आपको कैंटीन वगैरह ये कंपनी के अंदर ही मिलेगा और यहाँ पे आपको फूड एकोमोडेशन भी यहाँ पे सुविधा कराया गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर आपको फूड कितने टाइम आपको मिलता है कैंटीन में। ठीक है, तो कैंटीन में मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे 2 टाइम मिलेगा। जैसे कि सुबह में आपको ब्रेकफास्ट नाश्ता वगैरह मिलता है, दोपहर में लंच मिलेगा। ठीक है, और 2 टाइम यहाँ पे टी लंच के लिए ब्रेक होता है 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, इतना कुछ आपको सुविधा दिया जाएगा कंपनी की तरफ से खाने पीने के लिए और रहने के लिए। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर आपको ड्यूटी कितने घंटा करना होता है, कितने शिफ्ट में ड्यूटी होता है, कब कब क्या काम होता है, तो वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ड्यूटी कंपनी के अंदर आपको 8 घंटे करना पड़ता है, जो कि आपको नॉर्मली आपको डेली 8 घंटे का शिफ्ट रहता है। ठीक है, ये 3 शिफ्ट रहता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, और तीनों शिफ्ट में आपका 8-8 घंटे का ही काम होता है। ठीक है, तो आपको 8 घंटे ड्यूटी करना है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कि कंपनी में और क्या वर्किंग होता है। तो यहाँ पे वर्किंग अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होता है। ठीक है, जैसे इंजन डिपार्टमेंट में इंजन का काम होगा, पेंटिंग डिपार्टमेंट में पेंटिंग का काम होगा, असेंबली लाइन में सारा कुछ काम होता है। ठीक है, ज्यादातर असेंबली लाइन में होता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग आपका यहाँ पे वर्क प्लेस होता है। ठीक है, तो आपका डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको वर्क प्लेस करना रहता है और क्या क्या वर्किंग रहेगा वो कंपनी के अंदर आपको ट्रेनिंग के अंदर बताया जाएगा और सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि महिंद्रा कार मैन्युफैक्चरिंग नासिक प्लांट सतपुर में जो है, यहाँ पे 2026 में सैलरी कितना मिल रहा है। ठीक है, तो इस कंपनी में बात कर लेते हैं कि सैलरी अभी जो चल रहा है यहाँ पे 32,500 रुपए पर मंथ आपको CTC मिलेगा, जिसमें कि आपका PF, ESI और कैंटीन चार्ज वगैरह आपका डिडक्शन किया जाएगा सैलरी स्लिप में। ठीक है, यानी कि सैलरी से आपको डिडक्शन किया जाएगा, अलग से कोई भी पैसा नहीं देना है, आपको सैलरी से रिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है,
अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका कट पीट के आपको इन हैंड सैलरी महिंद्रा कंपनी की तरफ से कितना मिलेगा। तो यहाँ पे इन हैंड सैलरी 30,000 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलेगा, जो कि आपका पीएफ, ईएसआई और कैंटीन चार्ज काटने पीटने के बाद आपको बचेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।